मिलेगा बार चार्ट। सबसे अच्छा तो ये है कि आप लोग वास्तु एक्सपर्ट कोर्स ले लें, क्योंकि उसके अंदर बार चार्ट भी है और प्रकृति मैपिंग टूल भी है, दोनों ही चीजें हैं। इंडिविजुअल बार चार्ट लेकर आप क्या करेंगे? एक्सपर्ट कोर्स के अंदर आपको हेलेक्स, कीलक और जितनी एडवांस रेमेडीज हैं, मेटल के साथ कैसे खेलना है, स्पेस सर्जरी कैसे करनी है, प्रकृति मैपिंग कैसे करना है, वो सारा उसके अंदर है। फाउंडेशन में क्या है? 16 दिशाएं, 32 द्वार, पंचतत्व, बार चार्ट, रेमेडीज। रेमेडीज कौन सी? 2D 3D रेमेडी। 2D रेमेडी क्या होती है? 2D रेमेडी हो गई, आपने कोई ऐसे पीछे लगा लिया दीवार के ऊपर, सीनरी विनरी लगा ली, वो 2D रेमेडी हो गई। 3D रेमेडी हो गई ब्रास के, जो जिसको हम कहते हैं शिल्प रेमेडीज, है ना, वो 3D रेमेडीज। कोई स्कल्पचर रख दिया आपने ब्रास का, कोई मूर्ति रख दी, ये 3D रेमेडीज। इसके बियॉन्ड जो रेमेडीज हैं, मेटल्स का कैसे इस्तेमाल करना है, कीलक कैसे यूज करना है, दंड कैसे यूज करना है, हेलेक्स कैसे यूज करना है, सेल्फ मेटल में पिरामिड्स कैसे यूज करने हैं, फिर आपको तत्व अनुसार कैसे प्लानिंग करनी है, नव निर्माण कैसे करना है, कौन से तत्व का व्यक्ति है कि उसके कौन से दिशाओं को उसकी स्टेबलिश सबसे ज्यादा करे, रजस की प्रकृति है उसकी, सतव की है, तमस की है, लैंड सिलेक्शन कैसे करनी है, ये सारा एक्सपर्ट का पार्ट है। जो लोग प्रोफेशनली करना चाहते हैं वो लोग एक्सपर्ट करके प्रोफेशनली भी कर सकते हो और अपने घर का भी कर सकते हो, दोनों ही चीजें। क्या प्रक्रिया रहती है इसको भी समझ लीजिए। आपने कोर्स किया, आपके पास सारा मटेरियल पहुंच गया, आपके पास रिकॉर्डेड सेशन सारे आ गए, करीब 30+ रिकॉर्डेड सेशन है उसमें, 2 4 5 रिकॉर्डेड नहीं है। फिर उसके अंदर आपके अर्थ एनर्जीज बार चार्ट टूल है, प्लस प्रकृति मैपिंग टूल है, ये 2 टूल्स हैं इसके। संडे सुबह 8 बजे से 12 बजे आपका सेशन है, उसमें लिखे हुए हैं 4 सेशन। अपने पास कई सारे ऐसे बच्चे यहीं पर भी होंगे जिन्होंने 8 8 9 9 10 10 सेशन अटेंड किए हैं। इट्स ओके, मैंने तो बोलना ही है। तुम आ जाओ, पढ़ लो, तुम्हें कुछ बार बार रिपीटिशन से दोबारा मेरे सेशन में ये वेस्ट पहन के मत बैठना भैया, शर्ट वर्ट पहन के बैठो प्रॉपर। मैं वैदिक आदमी हूँ, वैदिक परंपरा से पढ़ाता हूँ और वैदिक रूट्स के साथ जुड़ा रहता हूँ, इसका ध्यान रखना। मुझसे मिलना हो कभी हिल्टन में, शेरटन में आके मिलना, मेरी भी जीन्स रिप्ड होती है और टी शर्ट होती है। लेकिन जब पढ़ने बैठ रहे हो, अब आप ये सोचें कि आप एक मंदिर में गए हैं और मंदिर के अंदर गाना बज रहा हो, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, कैसा लगेगा आपको? तो जब पढ़ने बैठ रहे हो तो बिल्कुल पढ़ने के मन से बैठे। और जितना भी ये वैदिक ज्ञान होता है, वैदिक विजडम है, ये जन्मों जन्मांतर तक आपके साथ रहती है और ये सारा ज्ञान आपकी स्पाइन में सेव होता है, ये ध्यान रखो। और अगर रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है ना आपकी, लेट के पढ़ रहे हो, WC वाला काम है सब, डिस्पोजल, आना नहीं कुछ। और जब किसी के करने जाओगे तो नुकसान करोगे। अभी के लिए इट्स ओके, आगे के लिए ध्यान रखना। हाँ, ऐसा नहीं समझे कि एक ग्रुप है, एक प्लेटफॉर्म है, एक फॉरम है, उसमें एक इनविटेशन लिंक आया है तो आप कुछ भी कैसे भी आके बैठकर पढ़ेंगे, लेट के पढ़ेंगे, ऐसा नहीं समझे। अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिली है तो उसको अच्छे से उसी परंपरा के साथ, जो भी वैदिक परंपराएं हैं उसको फॉलो करते हुए ही आप रहें। आपको रजत शतव तमस, लैंड सिलेक्शन कैसे करनी है, कैसे आपको जमीन के अंदर टेस्टिंग्स करनी है टू मेक श्योर कि उस जमीन की प्रकृति आपको पता चले, ये सारा कुछ अपन उसके अंदर कवर करते हैं एक्सपर्ट में। फीस उसकी बहुत सारी है, मतलब इतनी सारी है कि कहने की हद नहीं। ₹2100। ठीक है। हंस रहा है विवेक? क्यों हंस रहा है? नहीं सर, आपने बोला ना बहुत सारी है। बहुत सारी ही तो है, ₹2100 तो बहुत होते हैं। जी। आज 4 लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं तो 6 7 हज़ार का बिल आ जाता है ना। ठीक है, इसके पीछे का भी रीजन है, और वो ये है कि गुरुदेव की आज्ञा हुई है, नहीं तो अपने भी कोर्स महंगे ही थे, कौन से सस्ते थे, उनकी आज्ञा हुई है। और ये तब तक ही है जब तक मेरे वीनस में सैटर्न चल रहे हैं। जैसे ही सैटर्न जाएंगे, कोर्स फीस रिवाइज होके अपग्रेड हो जाएगी, जो हो रही है। इसके बीच बीच में
अपन कराते रहते हैं, साल में 2 बारी कोर्स कराते हैं वास्तु ग्रैंड मास्टर का। 14 कोर्सेज हैं उसमें वास्तु से रिलेटेड, 14 कोर्सेज, इट्स अक्यूमुलेशन। वो मेजर है, उसमें इंट्यूशंस हो गया, आपका कमर्शियल हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया, और आपका बिजनेस डेवलपमेंट, बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ जो आप सोच सकते हैं वो सब है। एस्ट्रो वास्तु, न्यूरो वास्तु, सारी चीजें हैं उसमें। ठीक है, तो आप लोग शुरू करें एटलीस्ट। मैं ये चाहता हूँ कि आप एटलीस्ट एक्सपर्ट कोर्स से शुरू करें, ताकि आपको खुद अपने घर में कुछ उपचार करके सबसे पहले रिजल्ट आए। जब आपको रिजल्ट आएगा तो आपको कॉन्फिडेंस होगा। जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा तभी तो आप किसी और को कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं इट वर्क्स, है ना। दूसरी चीज ये है, इसका इसका क्या सिस्टम है। पहले तल पर जैसे ही आप एनरोल करते हैं, आप लोगों को कोर्स मटेरियल मिल जाता है, आप उसे पढ़ते हैं। संडे के सेशंस में आपका क्वेश्चन आंसर्स होते हैं मेरे साथ, ठीक है। उसके बाद एक असाइनमेंट है 51 क्वेश्चंस का, आप उसे करते हैं, जमा कराते हैं। जैसे ही आपका असाइनमेंट सबमिट होता है, उसके एनालिसिस के बाद आपको केस स्टडी ग्रुप में मूव कर दिया जाता है। केस स्टडी ग्रुप में आप लोग अपनी घर की केस स्टडी अपलोड करते हैं, और मैं रैंडम किसी की भी, कोई अप्रोच से नहीं, कोई ईशा जी से कह के नहीं, कोई किसी से नहीं, जो गुरुदेव ने आज्ञा दी, जिसकी केस स्टडी उठानी होगी उठा लो। केस स्टडी उठाने का क्राइटेरिया ये है कि आपका नक्शा अच्छे से सुंदर से बना होना चाहिए, और जो जो मैं आपको कह रहा हूँ आप वर्किंग करें, वो वर्किंग करके आपका लेआउट उसके अंदर सबमिट होना चाहिए। और अपन सभी बच्चे उस केस स्टडी के ऊपर डिस्कशन करते हैं। जैसे अभी आपने पीछे केस स्टडी देखी, वो वास्तु ग्रैंड मास्टर में अपने स्टूडेंट हैं, उनकी है। आज जो आप देख रहे थे वो भी स्टूडेंट की ही है। तो किसी भी स्टूडेंट की कैसे कब केस स्टडी उठानी है, मैं ऐसी कोई गारंटी नहीं देता हूँ कि मैं आप लोगों की केस स्टडी को पिकअप करूंगा ही करूंगा। रैंडम है ना। तो केस स्टडी सेशंस होते रहेंगे, आप उसमें आते रहें, 10 सेशन करें, 15 करें, 20 करें, अप टू यू। मेरे पास कोई फैक्ट्री तो लगी नहीं है कि मेरा कोई रॉ मटेरियल यूज हो जाएगा। अगर 10 लोग आएंगे, 50 आएंगे, 100 आएंगे, तो भी मुझे वही कहना है जो मुझे कहना है। एक व्यक्ति सुने चाहे 100 सुने, है ना। तो इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा केस स्टडी सेशंस में आए, ज्यादा से ज्यादा संडे के सेशंस में आए, और जितना आप रिवाइज करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। उससे क्या होगा कि कोई भी, किसी भी व्यक्ति का कोई प्रश्न होता है, तो उसका एक प्रश्न बाकी के 70, 80, 90 लोगों को जवाब मिल जाता है। हो सकता है आपके माइंड में नहीं आया हो वो ऐसा कोई क्वेश्चन, लेकिन क्लैरिटी आ जाती है उससे। ठीक है, अब बात करते हैं अपन रेमेडीज की। रेमेडीज में आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा चित्र, जरूरी नहीं है कि आपको ब्रास की एक्सपेंसिव रेमेडीज ही बाय करनी। बिलीव मी, मैं अपने क्लाइंट्स को बिल्कुल भी एक्सपेंसिव रेमेडीज रेकमेंड नहीं करता। 15 to 20% जो ओवर द लैंड रेमेडीज है, यानी कि कलर हो गया, पिक्चर्स हो गई, ये काम करती है। और 80% काम करता है वास्तुशास्त्र में जमीन के अंदर करी हुई रेमेडीज। इसका ध्यान रखना। वास्तुशास्त्र जमीन से रिलेटेड विधा है, और इसके रिजल्ट भी तभी आते हैं जब आप जमीन के अंदर रेमेडी करते हैं। रेमेडी क्या करनी है, कैसे करनी है, कब करनी है, कितनी करनी है, जमीन के अंदर, वो स्पेस सर्जरी का पार्ट है, विच इज अ पार्ट ऑफ वास्तु एक्सपर्ट कोर्स। फाउंडेशन में क्या है, आपने ऊपर के लेवल पे ओरिएंट कर लिया सारा। एक एक जिसे कहते हैं बेसिक, आपने वर्किंग कर ली, कलर थेरेपी कर ली। ये बहुत बेसिक है, कलर थेरेपी बहुत बेसिक है। ये आप जो पिक्चर्स वगैरह लगाते हैं ये बड़ा बेसिक है। ये 15-20% का तो आपको, अब होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपने फाउंडेशन के हिसाब से वर्किंग कर ली, आपको रिजल्ट आ गया। कैसे आया? एक व्यक्ति की गर्दन पूरी तरह दबी हुई है, सांस नहीं लिया जा रहा उससे, और थोड़ा सा अगर हाथ रिलीज होता है तो उसे कहता है, वो उसको ऐसा लगता है खूब मजा आ गया। लेकिन एक्चुअल में ये उससे कहीं बियॉन्ड विदा है ना। और लोग बाग पढ़ाते भी हैं, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं पढ़ाते हैं। कोई ऐसा किसी को अपने साथ थोड़ी लेके जानी है ऊपर।
जब तुम्हारी जेब में खूब सारे दाने आ जाते हैं, तुम्हें लगता है तुम कंटेंट हो गए हो, तुम्हें लगता है कि हाँ अब समय है कि इसको वापस से देना है। मजे की बात यह है कि अपने ने 2100 रुपये का कोर्स किया, कोर्स करने के बाद ये देने के भाव से किया, अब उसमें भी आ रहा है ना। तो जब आपका थॉट प्रोसेस प्योर होता है, तो जो ये पंच महाभूत हैं ये उसे मॉनिटर कर लेते हैं, ये उसे मैप कर लेते हैं, प्रकृति मैप कर लेती है, और इन रिटर्न आपको वही देती है जो आप डिजर्व करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए। बात करते हैं हम रेमेडीज की। मैंने ये समझा दिया आपको, जमीन के अंदर रेमेडी जो लगेगी वो कारगर है, 100% रिजल्ट आते हैं उसके। 1% भी अब ऐसा कोई डाउट नहीं कि रिजल्ट ना आए, अगर आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है टूवर्ड्स योर रेमेडी। अगर आपका बिलीफ सिस्टम डाउटफुल है, तो आप जमीन में कर लें, आसमान में कर लें, छत पे यानी कि कर लें, राइट वाली दीवार पे कलर लगा लें, लेफ्ट पे लगा लें, पट्टियां लगा लें, स्ट्रिप लगा लें, कुछ काम नहीं करेगा। पहली चीज तो ये है बिलीफ सिस्टम। अगर आपके घर में एक मूर्ति भी खंडित हो जाती है, तो आपका बिलीफ सिस्टम कहता है उठा के जल प्रवाह कर दो। मूर्ति खंडित हो गई है, चाहे कितनी मर्जी पुरानी हो, है ना। तो अगर आप कोई रेमेडी कर रहे हैं और आपका बिलीफ सिस्टम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, नेवर डू दैट रेमेडी। अगर किसी के घर वास्तु करने जा रहे हो और वो कहो हम मानते तो नहीं है लेकिन मुसीबत में है, पहले मानोगे फिर काम होगा। तुम कहो मानते नहीं है और आके अपन कोई जादू दिखाएं, जादू जुदू दिखाने वाले राजा जादू बहुत सारे हैं, वहां जाके स्टेज पे देख लो। अगर बिलीव है तो फोन करो वास्तु वाले को, या एस्ट्रोलॉजर को, या न्यूमरोलॉजिस्ट को, या टैरो रीडर को, किसी भी व्यक्ति को जिससे आप एसोसिएटेड हैं। आप कोई कंसल्टेशन लेने जा रहे हैं, आपका पूरा बिलीफ सिस्टम होना चाहिए, तभी एक दवाई भी काम करती है आयुर्वेद की। नहीं तो खाते रहो गिलोय जितनी मर्जी। बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ आपको। आप ये समझें कि आपको किसी ने कहा कि आप पुखराज पहन लें, पुखराज पहनने से आपकी ग्रोथ बढ़ जाएगी, है ना, और आपका जो पारिवारिक जीवन है वो बड़ा अच्छे से चलेगा, पार्टनर के साथ आपकी बन जाएगी, ज्ञान में आपकी वृद्धि होगी। बहुत अच्छी बात है। आप उसको नए नग को पहन लेते हैं, और जब आप उसको पहनते हैं आप उसको दिन में 20 बार 30 बार देखते हैं, देखते ही नहीं है दिखाते भी हैं, फिर आपकी उंगली ऐसे हो जाती है, फिर कहीं शो ऑफ होता है, बार बार ऐसे ऐसे हाथ को करते। तो क्या हो रहा है, आपका जो सब कॉन्शियस है वो प्रोग्राम हो रहा होता है कि ये जो आपने स्टोन धारण किया है ये अब आपको रिजल्ट देगा। वो स्टोन रिजल्ट देगा कि नहीं देगा वो बात का मैटर है, लेकिन जो आपके माइंड की सब कॉन्शियस की प्रोग्रामिंग है वो रिजल्ट देना शुरू हो जाती है। कमांड चली जाती है एक पूरे के पूरे यूनिवर्स के अंदर कि इस व्यक्ति का ये कार्य ये सिद्ध होना चाहिए, और इसको उसी अनुसार रास्ते दिखने चाहिए। आप ही तो करते हो, कोई और थोड़ी करता है। वास्तु वाला गया, उसने 2 4 5 चीजें सेट कर दी, जमीन में कुछ लगा दिया, वो अपने घर फीस लेके, अपन अपने घर। व्यापार कौन चलाता है? जिसका व्यापार है। घर में हार्मनी कौन क्रिएट करता है? जो वहां के रेजिडेंट्स है। रिलेशनशिप में कंपैशन वास्तु वाला थोड़ी कोई करता है डेवलप, आप ही करते हो, है ना। वास्तु वाला सिर्फ एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करके आ जाता है, तत्व बैलेंस करके आ जाता है, जिसमें कि व्यक्ति को बोध होना शुरू हो जाता है कि क्या सही है क्या गलत। अब जिसका नॉर्थ ईस्ट ही डिस्टर्ब हो, नॉर्थ ईस्ट को क्या कहा? वास्तु पुरुष मंडल में वास्तु पुरुष का सर का। अब जिसके सर ही डिस्टर्ब हो, जिसको पहले ही मेंटल प्रॉब्लम हो, मेंटल प्रॉब्लम मतलब कोई पागल घोषित नहीं, मेंटल प्रॉब्लम मतलब कि उसको ये नहीं पता है कि किसी भी व्यक्ति से कैसे बात करनी है। गुरुद्वारे जा रहे हो और वेस्टर्न ड्रेस पहन के चले गए हो, ये एक मेंटल प्रॉब्लम है ना। लिफ्ट में खड़े हो, 4 लोग तुम्हारे साथ हैं लेकिन तुम्हारे स्पीकर पे गाने बज रहे हैं, ये एक मेंटल प्रॉब्लम है कि आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं और आसपास के लोग जो आपके साथ ट्रेवल कर रहे हैं, जो रह रहे हैं, उनके बारे में नहीं सोच रहे।
तो आप जब भी किसी भी व्यक्ति को उसके कंफर्ट लेवल से बाहर करते हैं तो एक तरह का मानसिक स्ट्रेस होता है। और अगर आपको ही मानसिक स्ट्रेस है तो नॉर्थ ईस्ट के बिल्कुल 180 पे सामने देखिए साउथ वेस्ट लिखा हुआ है। तो जिस व्यक्ति को मेंटल प्रॉब्लम होगी, यानी कि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया होगा, एग्रेशन इशू होगा, इरिटेटेड रहता होगा, इम्पल्सिव होगा, एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, वो कहाँ साउथ वेस्ट के गुणों को चख लेगा। साउथ वेस्ट क्या है? स्टेबिलिटी एंड रिलेशनशिप। स्टेबिलिटी तो तभी आती है जब आपके पास सबसे पहले आपका माइंडसेट स्टेबल हो, यानी कि यू मस्ट बी स्ट्रांग हेडेड। अब स्ट्रांग हेडेड का मतलब ये नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट में कोई पिलर गाड़ दो, बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा, ऐसी रेमेडी नहीं करनी। स्ट्रांग हेडेड वही व्यक्ति होता है जिसका दिमाग लाइट होता है। तो हमेशा याद रखें कि नॉर्थ ईस्ट, जिसको अपन ईशान कोण कहते हैं, वो आपके घर में लाइट ही होना चाहिए। अगर कोई कहे वहां पे भारी हो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है। नहीं विश्वास हो, 15-20 ईंटें ले जाके वहां रख दो, 16 दिनों में रिजल्ट ले लेना। कुछ नहीं तो एक वॉशिंग मशीन वहां रख दो, कुछ नहीं तो वहां पे एक वो डंबल डुम्बल आते हैं ना एक्सरसाइज वाले, वो रख दो। कोई स्टिचिंग मशीन रख दो, कोई शार्प ऑब्जेक्ट रख दो, कोई लाल रंग कर दो। 15-16 दिनों में रिएक्शन शुरू हो जाएगा केमिकल दिमाग। तो पहले ही अनुभव कर लो, अगर लगे कि हाँ ये काम कर रहा है, फिर उपचार भी ले लेना। उपचार क्या करना है, वहां से हटा देना उसको, और क्या। पर तब तक कहीं ऐसा ना हो तुम ईंटें रख के भूल जाओ। भूलना नहीं, डोंट बिकम गजनी आफ्टर डूइंग दिस रेमेडी, है ना। कहीं याद रख लेना, रिमाइंडर लगा लेना अपने फोन में कि अपने को ईंटें 2 हफ्ते बाद हटानी है। मेरे को नहीं बोलना बाद में आपने रखवाई थी, मैंने रखवाई थी, साथ में ये भी कहा था हटा दो। ठीक है, एट योर ओन रिस्क है रेमेडी। तो नॉर्थ ईस्ट लाइट अच्छा है, ये ध्यान में। कभी भी आपके घर में जितना क्लटर नॉर्थ ईस्ट में होगा, उतनी प्रॉब्लम्स को आप इनविटेशन दे रहे हैं। किसी के भी घर में कोई आपको फ्री में बुला लेता है ना, ऐसे अपना दोस्त यार मित्र जीजा, जीजा समझ रहे हो ना, वो पैसे नहीं देता, वो खुद भी नहीं देगा और अपने आगे पीछे जितने उसके मित्र यार हैं उनके भी नहीं दिलवाएगा, है ना। तो अगर कोई जीजा बुला ले तो कुछ नहीं करना, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट क्लियर कराना। पहली बारी में नॉर्थ ईस्ट क्लियर कराना, उससे क्या होगा, उससे उस व्यक्ति को ये समझ में आएगा कि कोई व्यक्ति अगर मेहनत कर रहा है तो उसको रिवार्ड जरूर देना चाहिए। उसको क्लैरिटी आई, मेरी कोई सिस्टर नहीं है, ना बड़ी ना छोटी, इसलिए मेरा कोई जीजा नहीं, मैं बचाऊं। पर जीजों से रोज मिलता हूँ, मुझे मालूम है ये कैसी अलग ही प्रजाति है ये। और अपने पास कोई डर नहीं है, अपने पास सबके पास, जैसे अमिताभ बच्चन के पास माँ है, मेरे पास विवेक है, ये है ना विवेक पटेल, ये वकील है। इसको मैंने तैयार करा रखा है, जैसे ही कोई जीजा मानहानि का दावा करेगा मुझ पे, कोई केस ठोकेगा, ये अपने आप केस लड़ना शुरू कर देगा। प्रोग्राम ऑटो पायलट पे चल रहा है अपना सारा। वेट कर रहे हैं किस दिन जीजा की कम्युनिटी खड़ी होगी, है ना। ईगो बहुत होती है ना, पता नहीं किसके लग जाए, अपने पीछे पड़ जाए भाई, अपने खाओ खा बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना हो जाए। तो इसलिए बैंड बाजा बाराती बिल्कुल तैयार है, जैसे ही जीजा जी आएंगे पूरी खातिरदारी की जाएगी, है ना। तो आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है जीजा जी। कभी मन करे आओ हवेली हमारी, तुम्हारा गरूर तोड़ते हैं। तो इसलिए इस प्रजाति से थोड़ा बच के रहना। इसके अलावा किसी का भी फ्री वास्तु कर देना, वो तुम्हारे पास आके थैंक यू बोल देगा। हाँ। और सबसे पहले जाके नॉर्थ ईस्ट क्लियर करें आप, किसी भी व्यक्ति का। नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट और WNW, ये 3 दिशाएं। जैसे ही आप किसी की क्लैरिटी करते हैं, क्लियर करते हैं, क्लटर फ्री करते हैं, यहाँ से कुछ भी जिसे कहते हैं स्मेली हो गया, कटा हुआ हो गया, झुका हुआ हो गया, वहां से कोई दीमक है, कोई सीलन है, कोई क्रैक्स है, इन 3 को जैसे ही आप संतुलित करते हैं, आपका वो व्यक्ति जो आपसे
एवं ही एडवाइस ले रहा था वो अब ऑन बोर्ड हो जाए। हाउ मेनी डेज? मैक्सिमम 45 डेज। वाई 45 डेज? क्योंकि आपके जो ये 7 चक्रास की साइकिल है ये कंप्लीट हो जाती है 45 डेज। तो जैसे ही उस पर्टिकुलर दिशा का चक्र एक्टिवेट होगा, वहां से रिलेटेड रिजल्ट्स, एनर्जीज को वो वहां से पिक कर लेगा बाय डिफॉल्ट आपका आभा मंडल, और वो अलाइन हो जाएगा। बेसिकली जब भी किसी व्यक्ति का आभा मंडल डिस्टर्ब होता है, यानी कि जब वो अपनी प्रकृति से विकृति में जाता है, तभी उसको कष्ट होता है। इन साइंटिफिक टर्म्स, जब आप अपने ईज से, है ना, अनईजी हो जाते हैं, तो साइंस उसको कहती है डिजीज। ठीक है। तो जब भी आप प्रकृति से विकृति की तरफ जाते हैं, तो आपका आभामंडल डिस्टर्ब हो जाता है। फिर जैसे ही अपन उस पर्टिकुलर दिशा को बैलेंस करते हैं जो उस तत्व की है, आपका आभामंडल धीरे धीरे अलाइन होने लगता है। ऐसा ही सूत्र चलता है, ऐसा ही तंत्र चलता है सिद्ध पीठ मंदिरों में। वहां एनर्जीज इतनी अच्छी होती है कि आप जाते हैं, वहां बैठते हैं, कोई मन्नत मांगते हैं, जैसे ही आप मन्नत मांगनी शुरू करते हैं, आंख बंद करते हैं, प्रेयर्स करते हैं, आपका जो आभा मंडल है वो अलाइन हो जाता है। वो फ्रीक्वेंसी उस मंदिर की, उस टेम्पल की जो अनमेनिफेस्टेड फ्रीक्वेंसीज हैं उसके साथ अलाइन हो जाती है, और कुछ होता है दिमाग में न्यूरोलॉजिकली, जिससे कि आप अपने जीवन में ठीक ठीक रिजल्ट लेना शुरू कर देते हैं और अग्रसर हो जाते हैं टू रीच योर गोल। ये सिस्टम होता है सारा। एवरीथिंग विच इज ऑन दिस प्लेनेट और बियॉन्ड दिस प्लेनेट, उसका आभा मंडल है, ऑरा है। एक पेन का भी ऑरा है ना, आपका भी ऑरा है। तो जब आपका ऑरा डिस्टर्ब होता है, तभी आपको मेंटल स्ट्रेस होता है, अन्यथा नहीं होता है। रेमेडीज की भी मास्टर रेमेडी क्या है? ये आप जो मर्जी लगा लें, हाथी घोड़ा पाल की, कुछ भी लगा लें, इसके भी बियॉन्ड एक रेमेडी है, मास्टर रेमेडी। और वो रेमेडी है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेडिटेशन करो। अब सब लोग कहेंगे भाई ये नया ड्रामा शुरू हो गया मेडिटेशन का, अभी तक तो वास्तु था। पर ये बात सच है। अगर आप एक अच्छे उत्तम कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपना आभा मंडल बिल्कुल संतुलित और क्लीन करके रखना पड़ेगा। नहीं तो आप इतने लोगों से मिलते हैं, सबकी एनर्जी आपके साथ अट्रैक्ट होती है, कनेक्ट हो जाती है। तो एंड ऑफ द डे कई लोग आप देखेंगे, ऐसा मेरे को अनुभव भी है इस बात का, और ऐसा मैंने देखा भी है, कई लोग बारी कहीं किसी जगह पर अगर आप वास्तु करते हैं, वहां ड्रिलिंग्स हो रही होती हैं, उपचार होते हैं, तो रात को जब आप आते हैं तो फिवरिश फील करते हैं। सो यू मस्ट नो हाउ टू क्लीन योर एनर्जी। जो भी आपकी नेगेटिव एनर्जीज आपके आसपास आ जाती है, उसे क्लीन करना बहुत जरूरी है। व्हेन वी टॉक अबाउट एनर्जी, देयर इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, देयर इज ऑलवेज। कोई कहे हर जगह बस पॉजिटिव पॉजिटिव एनर्जी है, ऐसा नहीं है। देयर इज पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी। अगर ऐसा होता कि हर जगह पॉजिटिव एनर्जी है, तो हर जमीन फलित होती, हर जमीन पे जाकर आपको वाव फैक्टर आता, अरे ये तो बहुत अच्छी है। पर ऐसा नहीं होता है। अभी अपन गुरुकुल का निर्माण कर रहे हैं, पुष्कर में अपने ने जमीन ली है। 70 जमीनें देखने के बाद एक जमीन फाइनल हुई है, आउट ऑफ 70। तो 70 के बाद एक फाइनल हुई है, तो वो एक में वो वाव फैक्टर है। वो 70 में भी था, कुछ कुछ था, पर अपने को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। दोस्ती करनी है तो एक हेल्दी व्यक्ति के साथ दोस्ती करनी। अब मैं तुमसे कहूं कि ठीक है, एडजस्टमेंट, जुगाड़ जिसको कहते हैं हिंदुस्तान में, लोग क्या कहते हैं, सर ये जमीन हमें बहुत पसंद है, देखिए कुछ जुगाड़ हो जाए तो। क्या जुगाड़ करूं? तुम्हें पीड़ा में धकेल दूं? गलत है तो गलत है, साउथ वेस्ट की बोरिंग अच्छी नहीं है तो नहीं है। मैं कैसे कह दूं कि वहां पट्टी लगाकर तुम्हें जो है, हाँ तुमने ले ली है फिर बात अलग है, पर जब अपने ने दिलवानी है जमीन आपको,
तो अपन कैसे आपको ऐसी सिलेक्शन करवा दे जिसमें आपको पीड़ा हो। कोई पैसा थोड़ी लूटना है कि पहले जमीन दिलवाएं, फिर उस व्यक्ति का नुकसान हो, फिर वो दोबारा बुलाए, दोबारा बुला के फिर हम उसकी वहां से ट्रीटमेंट करें। पहले ही उसको ऐसी चीज दिलाओ जिसमें वो व्यक्ति ग्रो करे अपनी जीवन, है ना। तो तुम्हारा जो कंसल्टेशन का पहला, जिसे हम कहते हैं शॉट होना चाहिए, वो बिल्कुल हिट ही होना चाहिए। उसमें त्रुटि नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम में ही या तो वो ऑन बोर्ड हो जाएगा या ऑफ बोर्ड हो जाएगा। और एक बार क्लाइंट अगर ऑन बोर्ड हो जाता है तो ताउम्र वो तो क्या, उसके बच्चे, उसके बच्चों के बच्चे, उनके मित्र, भाई, बहने, सब आपके साथ जुड़ जाते हैं। सभी लोग पूरा परिवार की तरह रहने लगे। लेकिन जब जुड़े तो अपने मन के अंदर गॉड लाइक फीलिंग मत लेके आ जाना। गॉड लाइक फीलिंग समझते हो ना, स्वयंभू, अभी अपने ही है, सब कुछ अपने करके चल रहा है। हाँ? अगर तुम्हें ऐसा लगे तुम्हारे करते किसी की रोटी रोजी चल रही है, कि तुम सब कुछ कर रहे हो, तो अपने उन दिनों को याद करो जो गोल्डन डेज कहे जाते हैं जीवन के, जिसे बचपन कहा जाता है। तो तुम ही सब कुछ अगर करने वाले हो और कर सकते हो, तो बचपन में ही क्यों नहीं रह गए, बड़े क्यों हो गए? क्यों पीड़ा की जिंदगी जी रहे हो? उसी उन्हीं दिनों में चले जाओ, बन जाओ बालियती। नहीं होगा। प्रकृति अपना कार्य करती है, तुम सिर्फ प्रकृति से प्रार्थना करते हो, है ना। तुम जिद से नहीं, अपन कर ही देंगे, करके दिखा दो। एरोगेंस तुम्हारी, बीइंग अ कंसल्टेंट, कर ही देंगे, होएगा, 100% करके ही दिखा देंगे आपको ये। तुम इतने कॉन्फिडेंटली तब कर सकते हो जब तुम उस वैदिक परंपरा से जुड़ जाओ, क्योंकि तुम्हें पता है तुम कह रहे हो तुम करोगे, लेकिन करने वाला कोई और ही होगा इसके पीछे। इसका ध्यान रखो। और वो जो कोई और सूत्र है, जब तुम उसको जान जाओगे, उससे कनेक्ट हो जाओगे, देन यू डू नॉट नीड एनी मेंटोर इन योर लाइफ। दैट इज द स्टेज जहां तुम्हारी इंसाइट्स ही तुम्हारी मेंटोर है, तुम्हारा मार्गदर्शन तुम्हारे अंदर बैठी हुई जीवात्मा ही करती है। इसे कहते हैं जब आप अपनी आत्मा से जुड़ जाते हैं, आत्मिक रेमेडीज आनी शुरू हो जाती हैं। फिर कहीं पे जाके जो भी आप रेमेडी करते हैं, दैट वर्क्स वेरी वेल। वही काम करने शुरू, आपने देखा है, मुझे नहीं पता आप लोगों ने कभी कोई ऐसा अनुभव किया है, लेकिन मैंने तो किया है, कि कई लोग होते हैं, ऐसे ऐसे महान संत हैं, तपस्वी हैं, अगर वो किसी बीमार व्यक्ति को पानी भी पिला देते हैं, वो हील हो जाता है। तप होता है। पर उसके लिए वीडियो ऑफ करके नहीं बैठना पड़ता। सीधे स्पाइन सीधी जितनी रखोगे उतना आपके लिए अच्छा है। आप लोग जितना अटेंटिव होकर पढ़ेंगे इन विद्याओं को, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और ये काम करती है, सबसे बड़ी बात है। खाली इंटरेस्टिंग ही नहीं है, दे वर्क एंड दे वर्क वेरी वेल, और इनकी फ्रीक्वेंसीज बिल्कुल अलग है। इनके काम करने की जो फ्रीक्वेंसीज हैं, उनके साथ अलाइन होने में ही अपने ऊपर बहुत वर्किंग करनी पड़ती है। दो धारी तलवार है, ये बता देता। तुम्हें लगता हो नहीं, बड़ा आसान है, वास्तु के क्या है, 30 40 50 हजार का कोर्स कर लिया कंसल्टेंट बन जाओगे। बिलीव मी, हजारों लाखों लोग आपके जैसे हैं जिन्होंने ये कोर्स किए हुए हैं, बट नॉट एवरीवन इज गेटिंग रिजल्ट्स। और कहीं तो मेरे पास आ जाते हैं कि फलाने से आए थे जी, उन्होंने उपचार किया और अपना हॉस्पिटल बंद हो गया उपचार करने के बाद। क्या रीजन है? यही रीजन है कि तुमने बुकिश तो पढ़ लिया है, किताबी तो तुमने कर लिया है, लेकिन एग्जीक्यूशन में कमजोर। इसलिए अपन अपने सारे स्टूडेंट्स को, जो लोग भी आगे जैसे पढ़ रहे हैं, वास्तु ग्रैंड मास्टर वाले तो अभी सारे 16 17 18 को गुड़गांव आ रहे हैं सब लोग, अपने यही होटल के अंदर इन्हीं से ही जमीन में रेमेडीज करवाएंगे, इन्हीं से ही सब कुछ करवाएंगे, है ना। तो प्रैक्टिकल वर्किंग बहुत जरूरी है, इसका ध्यान रखना। पेपर के ऊपर काम करना
और जमीन पे काम करना दो अलग चीजें। पेपर सिर्फ एक बुनियाद है, लेकिन जब आप जमीन पे वर्किंग शुरू करते हैं तो कई बार पेपर पे लिखी हुई रेमेडी को भी आप ओवर रूल कर देते हैं, आप चेंज कर देते हैं। आप कहते हैं कि नहीं, अभी अपने को ये नहीं, ये रेमेडी करनी है। और ऐसा बड़ा कॉमन होता है, बहुत कॉमन होता है। मालूम नहीं वो कार्तिक आया है कि नहीं आज। बल्लू आया है, नहीं आया। अमित आए हो गया, अमित जनेजा। ये रात को 2:30-3 बजे तक मेरे साथ सेशन करते रहे हैं ये ग्रैंड मास्टर वाले। ये प्रीति, तू थी अपेक्षा, ये तेरे ग्रुप में से कोई नहीं आया रात को 2:30-3 बजे तक पढ़ते थे? सर है वैशाली जी, प्रीति जी है कहाँ है ये? हाँ। ये विशाली है, प्रीति कहाँ है? बब्बर शेर। ये इनको बोला था सुबह आना। हाँ, मेरे को रात को लेके बैठते हो लेट नाइट तक, सुबह तुम भी तो सर आओ जल्दी। आए, सर आए। हाँ, तुम आए हो, वैशाली आई है, और कहाँ है वो? सुब्रा जी भी है, अर्पणा जी भी है।